Welcome to Tips Law Academy, the largest institute of law admission test and law gap preparation in Pakistan. Assalamu alaikum. Hope so you all are enjoying good health and are safe and sound at your homes. As we have already discussed about undergraduate studies admission test USAT by Higher Education Commission Pakistan in our previous video. गुज़श्ता वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल्स जान चुके हैं कि इस टेस्ट को जो है वो क्यों कंडक्ट किया जा रहा है, इसको कौन कंडक्ट करेगा, कौन से लोग इसमें एलिजिबल हैं, कौन से लोग नहीं एलिजिबल हैं और इसकी रजिस्ट्रेशन आपने कैसे करवानी है। तो बेसिकली आज हम इसके सिलेबस के बारे में देखने जा रहे हैं कि जो हमारे पास टेस्ट ब्रेकअप और सिलेबस आउटलाइन आई है उसमें जो हमारे पास वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के जो पोर्शंस हैं अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय वर्बल रीजनिंग एंड व्हाट इज़ मेंट बाय क्वांटिटेटिव रीजनिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपको स्क्रीन पे जो स्टेटमेंट नज़र आ रही है हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से, ये जो हमारे पास ब्राउचर आया है अभी तक हमारे पास यही इन्फॉर्मेशन है कि हायर एजुकेशन कमीशन इस टेस्ट को कंडक्ट करेगा अंडर ग्रेजुएट इंट्री लेवल के लिए, कि जिन लोगों ने भी अपनी प्राइमरी जो है इंटरमीडिएट की एजुकेशन के बाद FA, FSC, ICS के बाद उन्होंने ग्रेजुएशन करनी है, ये कॉलेज से करें यूनिवर्सिटी से करें, तो उनको ग्रेजुएशन करने से पहले इस टेस्ट को क्वालिफाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे अभी तक क्लियरली मेंशन है कि इट कवर्स ऑल द नॉन डिसिप्लिन्स ऑफ इंजीनियरिंग, मेडिसिन, IT, मैनेजमेंट, सोशल साइंसेज। यहाँ पे जो चीज़ मेंशन है हम सिर्फ उसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने वाज़ह तौर पे मेंशन किया है कि ये इंजीनियरिंग के लिए, मेडिसिन के लिए, IT के लिए, मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेज लाइक लॉ, सोशियोलॉजी वगैरह आ जाती हैं इसमें, तो ये सारे डिसिप्लिन्स को कवर करेगा। और जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको क्वालिफाई करने के बाद ही यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। तो अभी इसके बारे में बहुत सी क्वेरीज आ रही हैं कि लैट वाले देंगे या नहीं देंगे, MD कैट वाले, कैट वाले, तो उसके बारे में एज सुन एज़ पॉसिबल जो है जिस तरह कोई हमारे पास रिलाइएबल या ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ आती है वाया ऑफिशियल रिसोर्स, तो इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस जो है उसको शेयर किया जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि इसका जो टेस्ट सिलेबस है कि सिलेबस क्या है। तो जिस तरह आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि टेस्ट ब्रेकअप और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इसमें है कि ये जो टेस्ट है ये 100 मार्क्स पे कंसिस्ट करेगा, जिसमें 25 मार्क्स होंगे आपके सब्जेक्टिव पोर्शन के एंड 75 मार्क्स जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव पोर्शन के होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसके पार्ट 1 को डिस्कस करें जो कि ऑब्जेक्टिव पोर्शन है जिसमें MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर्स आएंगे, उसके दो पोर्शंस हैं। द फर्स्ट वन इज़ वर्बल रीजनिंग एंड द सेकंड वन इज़ क्वांटिटेटिव रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग आपको 35 मार्क्स की आएगी और क्वांटिटेटिव रीजनिंग 40 मार्क्स की आएगी। अभी हम देखते हैं कि वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग में क्या डिफरेंस है, किन चीज़ों का नाम है, वर्बल रीजनिंग क्या होती है और क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्या होती है, इसको हम डिटेल में आगे देखने जा रहे हैं। देन हमारे पास जो पार्ट 2 है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है 100 मिनट्स मिलेंगे आपके ऑब्जेक्टिव पोर्शन के लिए। जो आपका पार्ट 1 है ये 75 मार्क्स पे कंसिस्ट करता है और आपको 100 जो है यू विल बी गिवन 100 मिनट्स टू सॉल्व योर ऑब्जेक्टिव पेपर। देन हमारे पास जो पार्ट 2 है उसमें हमें 40 मिनट्स मिलेंगे जिसमें हमने 25 मार्क्स का एक ऐसे लिखना होगा। ये ऐसे बेसिकली 400 से 500 वर्ड्स पर जो है ये मुश्तमिल होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे मेंशन है कि आप उर्दू में भी इसको लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, और इसमें ऐसे राइटिंग स्किल्स को मेंशन किया गया है कि लाइक क्रिएटिव राइटिंग होनी चाहिए। आपको किसी भी करंट अफेयर पे, किसी भी टॉपिक पे कोई भी कंसेप्चुअल स्टेटमेंट या सिनेरियो दिया जा सकता है जिस पर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो अभी हम देखने जा रहे हैं कि वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम जो हमारे पास अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट USAT है, इसका जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव पोर्शन है जिसका सेक्शन 1 वर्बल रीजनिंग है, उसको अगर हम डिस्कस करना चाहें तो बेसिकली जो वर्बल रीजनिंग है ये किसे कहते हैं। बेसिकली इसमें जो आपकी थिंकिंग है इन्वॉल्व होती है कि आपको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, कंसेप्चुअल स्टेटमेंट्स दी जाती हैं जिनको आपने अपने माइंड को, IQ लेवल को यूटिलाइज़ करते हुए उनको सॉल्व करना होता है। और बेसिकली इसमें जो है अंडरस्टैंडिंग और रीजनिंग ही यूज़ होती है और आपके जो कंसेप्ट्स होते हैं वो यूज़ होते हैं। और बेसिकली इसके लिए आपको कहीं से क्रैमिंग नहीं करनी पड़ेगी, आप जो है कहीं से इसको रट्टा नहीं मार सकते, याद नहीं कर सकते। आपको जो है किसी भी चीज़ के बारे में जो है वो कोई भी स्टेटमेंट दी जा सकती है जिसको आपने अपने IQ लेवल को, अपने माइंड के मुताबिक आपने उसको कंसेप्चुअली सॉल्व करना होगा। तो बेसिकली वर्बल रीजनिंग जो है उसकी हमारे पास टाइप्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन आ जाती है, देन लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स आ जाती है, तीसरी एनालॉजी आ जाती है, इसको भी रीजनिंग ही कहते हैं। कॉज एंड इफेक्ट्स पे स्टेटमेंट मुश्तमिल होती हैं और हमारे पास वेरिफिकेशन ऑफ ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमने माइंड को यूज़ करते हुए देखना होता है कि हम जो है ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है, फॉल्स है। तो बेसिकली अब हम इसके जो है एग्जांपल्स देखने जा रहे हैं। एग्जांपल से आपको क्लियर होगा कि वर्बल रीजनिंग से क्या मुराद है और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर हम देखें वर्ब रीजनिंग है हमारे पास, तो जिस तरह हमने पहला यहाँ पे क्वेश्चन देखा कि चूज़ द वर्ड दैट इज़ मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर्स। बेसिकली ये जो है सिनोनिम्स आए हैं यहाँ पे, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी सी मोल्ड करके चेंज किए। अब हमारे पास पहले जो कैपिटल लेटर में जो हमारे पास वर्ड है वो इंटेग्रिटी है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसका ऑप्शन राइट चूज़ करना है। तो आपने वही अपने माइंड को यूज़ करना है कि इंटेग्रिटी जो है वो किसको कहते हैं, इसको उर्दू में मीनिंग क्या है। तो ऑब्वियसली बात है वो हमारे पास ऑनेस्टी आएगा। नीचे हमने एक्सप्लेनेशन भी जो है आप लोगों के लिए मेंशन की है। देन हमारे पास जो है प्रेरोगेटिव आ जाता है, तो ये बेसिकली हकूक़ के बारे में होता है, इसको हम राइट कहते हैं। सेकंड हमारे पास एग्जांपल किस तरह की है कि चूज़ द वर्ड दैट इज़ मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर्स। हमारे पास ऊपर सिनोनिम्स है, अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो एंटोनियम्स आ चुके हैं। जिस तरह यहाँ पे है रेस्टिव, तो रेस्टिव जो है वो किसे कहते हैं, बेसिकली जो चीज़ बहुत ही सुकूनदेह होती है, आरामदेह होती है, तो ऑब्वियसली बात है इसका रेस्टलेस आएगा। प्रोडिगल किसे कहते हैं, उसके बाद जो है ये हमारे पास अभी तक एंटोनियम्स और सिनोनिम्स हैं। प्रोडिगल कहते हैं बेसिकली वेस्टफुल, जो कि इसका सिनोनिम होता है कि जो बहुत फजूल खर्च करता है। और फ्रजल किसे कहते हैं, फ्रजल कहते हैं किफ़ायत शार को, जो कि मेयाना रवि से चलता है, जो फजूल खर्ची नहीं करता। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे हमारे पास प्रोडिगल का क्या आएगा, फ्रजल आएगा। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि हमने जो है वर्ब रीजनिंग को यूज़ करते हुए एंटोनियम सिनोनिम्स को किस तरह सॉल्व किया। अभी तक हमारे पास ये पहली एग्जांपल थी। सेकंड हमारे पास जो एग्जांपल है वर्ब रीजनिंग की, दैट इज़ यहाँ पे मेंशन है कि चूज़ द पेयर ऑफ वर्ड्स दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस अ रिलेशनशिप सिमिलर टू दैट एक्सप्रेस इन द पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन कैपिटल। बेसिकली सबसे पहले आपका जो है वो वोकैबुलरी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जो आपको वहाँ पे इंग्लिश में स्टेटमेंट दी जाए आप उसको अच्छी तरह ट्रांसलेट कर सकें, उसको अंडरस्टैंड कर सकें। अब यहाँ पे जिस तरह उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि टाइगर जो है वो कार्निवोरस है, तो यहाँ पे हमने राइट ऑप्शन कौन सा चूज़ करना है। ऑब्वियसली बात है काऊ जो है वो हर्बीवोरस होती है, वो घास खाती है, बायोलॉजिकल टर्म है। तो ये मेरा माइंड कह रहा है कि यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा। अगर सेकेंडली हमारे पास इन्होंने रिलेशन यहाँ पे जो है हमें जो गिवन है वो कॉन्स्टिलेशन है और उसका आगे स्टार्स हैं, तो नीचे हम क्या देखेंगे, जो हमारे पास नज़र आ रहा है कि आर्किपेलागो जो है वो आइलैंड्स को कहते हैं। तो बेसिकली हमारे पास ये ऑप्शन आएगा। और जो हमारे पास इसके अलावा और किस तरह के वर्ब रीजनिंग क्वेश्चन आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने लिखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल चॉइसेस। यहाँ पे अब दिस इज़ द मेन थिंग, आपने जो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपने उसको अपने माइंड को यूज़ करते हुए सॉल्व करना है, अपनी रीजनिंग को अपने एनालॉगी करनी है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट दी जा रही है कि वी कांट प्रेडिक्ट वेदर ही विल गो ऑन अ पिकनिक और नॉट, कि जिसका मतलब है कि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते वो पिकनिक पे जाएगा या नहीं जाएगा। ही इज़ सो, आगे आपके पास ऑप्शन है ऑफेंसिव, फैक्टलेस, कैप्रिशियस। अब यहाँ पे आपने क्या देखना है कि इस स्टेटमेंट को जो है वो कौन सा ऑप्शन जो है वो जस्टिफाई करता है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको नीचे जाके देता हूँ, आपको जो है वो बेहतर क्लियर हो जाएगा। सेकेंडली हमारे पास है ही इज़ डैश फेम एंड मनी, ही परस्यूज रिसर्च जस्ट एन एमेच्योर साइंटिस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास फिर ऑप्शंस हैं इन डिफरेंट टू, इनेमर्ट ऑफ, रनिंग फॉर, स्ट्रगलिंग फॉर। तो बेसिकली ये जो टेस्ट है ये एक जो है सिर्फ इंटेलिजेंस टेस्ट है, और ये जो लैट हैं हमारे या बाकी जो एंट्री टेस्ट हैं उनसे जो है कदरे मुख्तलिफ है और कदरे मुश्किल आएगा। अब वो बच्चे जो अब तक क्रामिंग करते आए हैं, जिन्होंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बुक्स को याद किया है लेकिन उनके पास कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं है, ऑब्वियसली बात है कि उनको इस टेस्ट को क्वालिफाई करने में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। Thank you for watching us. Kindly subscribe this channel and press bell icon for more updates सबसे in पहले हमारे पास future. क्या था, इंटेग्रिटी का हमने सिनोनिम बताना था। इंटेग्रिटी से कहते हैं ईमानदारी को कहते हैं, तो ऑनेस्टी हमारे पास ऑप्शन वहाँ पे मौजूद था। प्रेरोगेटिव जो हमने कहा था हक, तो वहाँ पे हमने राइट ही ऑप्शन लगाया था। रेस्टिव हमने कहा था बेचैन को, इट मीन्स कि रेस्टलेस और अनईजी, वहाँ पे हमने लगाया था। प्रोडिगल हमने कहा था फजूल खर्च को, तो फ्रजल मैंने आपको बताया था कि किफ़ायत शार को कहते हैं। एंटोनिम्स भी हमारे क्लैरिफाई हो चुके हैं। जब हमने वहाँ पे बात की कि एक्सप्रेस्ड एज अ रिलेशन, तो हमने कहा टाइगर इज़ कार्निवोरस, के जो गोश्त खाता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक ऑप्शन इससे मिलता जुलता मौजूद था कि काऊ इज़ हर्बीवोरस, के वो घास खाती है, तो ये जस्टिफाई कर रहा है। कॉन्स्टिलेशन कहते हैं कहकशां को, इज़ मेड अप ऑफ स्टार्स, वहाँ पे कॉन्स्टिलेशन आगे जो है स्लैश स्टार्स था, तो फिर हमने वहाँ पे क्या लगाया था, आर्किपेलागो इज़ मेड ऑफ आइलैंड्स। तो ये जो है आइलैंड्स का जो है इसके साथ आर्किपेलागो के साथ रिलेशन शो हो रहा है। और सेकेंडली हमने कहा था अनप्रिडिक्टेबल चीज़ थी जिसके बारे में हम कोई आइडिया नहीं लगा सकते थे, तो मीन्स कि हमने वहाँ पे जो राइट ऑप्शन चूज़ करना था यहाँ पे वो हमने कैप्रिशियस करना था। मतलब कि अनप्रिडिक्टेबल जो चीज़ है कि जिसके बारे में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और देन जो है
हमने कहा कि अनपेड जो है, हमने कहा कि जो साइंटिस्ट है वो एज एन इमेच्योर जो है वो रिसर्च कर रहा है। इट मीन्स दैट इमेच्योर कहते हैं शौकिया तौर पे भी। तो इट मीन्स कि हमने वहाँ पे कहना था कि उसको जो है वो कोई लालच नहीं है पैसे का, वो गैर मुतासिर है फेम से और पैसे से। तो बेसिकली हमारे पास नॉन इंटरेस्टेड जो है वो बेस्ट चॉइस था वहाँ पे चूज़ करने के लिए। जिस तरह यहाँ पे है ही इज़, यहाँ पे हमारे पास इनडिफरेंट टू था, तो ऑब्वियसली बात है हम यहाँ पे इनडिफरेंट टू यूज़ करेंगे जो है इस रिडल को सॉल्व करते हुए। तो बेसिकली क्या था कि जब हमने देखा कि नॉट इंटरेस्टेड है तो ऑब्वियसली बात है इनडिफरेंट टू का मतलब यही होता है गैर मुतासिर, नॉट इंटरेस्टेड। तो अभी तक हमारे पास जो है वो वर्बल रीजनिंग उसको हम देख चुके हैं। आई होप कि आपको आइडिया हो चुका होगा कि वर्बल रीजनिंग किसे कहते हैं, और आपको ये भी आइडिया हो चुका होगा कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एंड द सेकंड थिंग जो मैं आपको क्लियर करता जाऊँ दैट इज़ कि आपको वर्बल रीजनिंग में और तरह की स्टेटमेंट्स भी दी जा सकती हैं। आपको कंप्रिहेंसिव पैराग्राफ्स दिए जा सकते हैं। राइट के जो ब्रीफ होंगे, छोटे होंगे, आपने उनमें जो है वो पूरा रीड आउट करना होगा। देन आपसे कोई क्वेश्चन किया जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो आपने एज इट सॉल्व करना होगा। अभी तक वर्बल रीजनिंग में अगर किसी को कन्फ्यूजन है या किसी की मिसकंसेप्शन है तो वो अपने जो है कमेंट सेक्शन में आप अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू resolve all your queries and your misconceptions. Now we are going to discuss about quantitative reasoning. तो अब देखते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग किसे कहते हैं। हमने देखा कि वहाँ पे जो हमारे पास टेस्ट ब्रेकअप था, वहाँ पे जो हमारा पार्ट 2 था दैट इज़ क्वांटिटेटिव रीजनिंग। तो बेसिकली ये मैथमेटिक्स इसमें आ जाती है, जिस तरह अलजबरा है टू द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। तो ये अब मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं अगर उनके लिए ये टेस्ट जो है वो एप्लीकेबल हुआ तो ऑब्वियसली बात है जो प्री मेडिकल से हैं उनको इस चीज़ में डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा। एज आई हैव ऑल्सो डन विद माई FSc इन द सेगमेंट प्री मेडिकल। तो लाइक दैट जिस तरह मैंने प्री मेडिकल से FSc की थी तो मुझे जो है इसके बारे में मैथमेटिक्स जो है वो मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, मेरी फाउंडेशन नहीं है मैथमेटिक्स की। तो लाइक यहाँ पे आपको आइडिया देते हैं कि जिस तरह वर्बल रीजनिंग में हमारे पास बाकी तरह के क्वेश्चंस थे, सेम उसी तरह मैथ्स के रिलेटेड, अलजबरा के रिलेटेड आपको जो है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे। आपको जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपने अब बेसिक जो आपके पास नॉलेज है मैथमेटिक्स का उसको आपने यूटिलाइज़ करते हुए अपने जहन में लाते हुए उनको सॉल्व करना पड़ेगा। अब बेसिकली इसके किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग में, तो यहाँ पे 4 टाइप्स मेंशन है कि अरिथमेटिक आ सकते हैं, अलजबरा आ सकते हैं, ज्योमेट्री एंड बेसिक स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो हमारे पास जिस तरह पहला क्वेश्चन है कि 4 + 4 - 4 × 4 डिवाइडेड बाई 4 इज़ इक्वल टू। तो ये तो बहुत सिंपल है। जिस तरह मैं फिर भी जानता हूँ कि इसमें जो है वो डिमास रूल, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यूज़ होगा कि पहले हम जो है डिवाइड करेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे टर्म्स को, देन जो है हम एडिशन करेंगे, देन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आई होप कि यहाँ पे यही मेंशन है एक्सप्लेनेशन में कि फर्स्ट डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हमने क्या हुआ कि हमें पता था कि ये जो है इसको सॉल्व करना जो है वो हम डिमास रूल इसमें जो है वो अप्लाई करेंगे। सेकेंडली हमारे पास 7/8 ऑफ 96 है, उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो नीचे दी गई है कि 7/8 × 96 जो है वो किस तरह आया। तो यहाँ पे क्या है कि रिप्लेस ऑफ बाय x दैट इज़ 7/8 ऑफ 96। लाइक दैट कि हमने जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 7/8 ऑफ 96, तो ऑफ की जगह हम यहाँ पे x पुट करेंगे, x वहाँ पे चला जाएगा, 96 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। नीचे आई थिंक जो है वो हमारे पास अब अलजबरा वगैरह आ चुका है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको यहाँ पे दी जा रही है। जिस तरह यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज़ द 101st टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1 4 7 10। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हमारे पास क्या है, देयर इज़ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस विद कॉमन डिफरेंस ऑफ 3। The first element is 1 and the total elements are 101. So A1 is equal to 1, D is equal to 3 and N is equal to 101. So by using the formula of nth term of an arithmetic sequence, arithmetic rules को हम जो बच्चे इसको जानते होंगे उनको जो है वो इस तरह arithmetic rule के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे और राइट ऑप्शन को जो है चूज़ करेंगे। तो क्वान्टिटेटिव रीजनिंग जो है वो ऑब्वियसली बात है कि इट्स नॉट लाइक अ स्मॉल डील एंड इट्स नॉट लाइक अ कप ऑफ केक। तो इसके लिए यूसैट के लिए बच्चों को जो है वो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और अगर ये सारे जो है हमारे डिसिप्लिन है उनके लिए एप्लीकेबल होता है तो ऑब्वियसली बात है कि जो हमारी एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव होगा, वो रेज़ होगा। और सेकेंडली जो है वो बच्चे जो कि क्रैमिंग करते हैं या जो
नकल वगैरह करके पास होके चले आ रहे होते हैं। अभी तक यही चीज़ सामने आ रही है कि सिर्फ इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, और जो यूनिवर्सिटीज़ में ओपन मेरिट है कि उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कि सिर्फ जो इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं उनको ही आगे जो है ग्रेजुएशन का मौका दिया जाए। आई थिंक इस टेस्ट को जो है इस तरह से कंडक्ट किया जा रहा है। तो अगर आपको इसमें जो है, अगर इसके अलावा वर्बल रीजनिंग या क्वांटिटेटिव रीजनिंग आई होप कि आपको क्लियर हो चुकी होगी। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन और मिसकंसेप्शन यू कैन फ्रीली कॉन्टैक्ट अस बाय फॉलोइंग सोर्सेज। नंबर जो है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, और आप हमें जो है ईमेल आईडी के थ्रू भी अप्रोच कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो विजिट अस ऑनलाइन www.tipslawacademy.com, and secondly you can also join us for complete preparation of USAT by HEC, as Tips Law Academy is bettering online preparation of law admission test and law GAT test and other competitive exams for last 5 years। तो डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप्स का और पेज का लिंक मिल जाएगा। आप जो है हमें यूसैट की प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन ई लर्निंग सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपकी जूम और मीट के थ्रू लाइव लेक्चर्स होंगे। आपको इस टेस्ट के जो नोट्स हैं वो वाया गूगल क्लासरूम्स जो है उनकी एसेस दी जाएगी। गूगल डॉक्स पे आपके जो है वो मॉक टेस्ट होते हैं, एंड देन जो है आपकी असाइनमेंट्स पे एवेल्यूएशन होगी। और उसके अलावा जो है, और हमारे सेशन के आखिरी 3 हफ्तों में हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो गेस्ट पेपर्स होते हैं वो दिए जाते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और यहाँ पे नेक्स्ट क्लिप में आपको सारा प्रोसीजर बता दिया जाएगा। यू कैन submit your online application for USAT preparation on the website www.tipslawacademy.com। वीडियो के एंड पे दिए गए नंबर्स पे आप रजिस्ट्रेशन के लिए कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और सेकेंडली, इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन, ताकि जिस तरह लॉ गैट और लॉ लैट के लेक्चर्स आप देख चुके हैं कि हमारे यहाँ पे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड होते हैं, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आप जो है बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगें तो काइंडली इनको दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मच रिगार्ड्स। Grab your seats as soon as possible for prestigious preparation of law admission and law GAT test. For enrollment and registration purposes, contact on the given sources: 0322108681, 03090630900316659405 tipslawacademy@gmail.com, www.tipslawacademy.com।